15 दिन पहले मैंने कहा था, कहते हो हिंदू कौन होता है, हिंदुओं के पास क्या शक्ति है। दोस्तों नमस्कार। गलत बयानी और अपने धर्म गुरुओं पर कटाक्ष करने से आप बचें, क्योंकि यही धर्म गुरु हैं जिन्होंने कि भारत की सनातनी परंपरा को, हिंदुत्व को, गौ माता की रक्षा को लेकर सबसे पहले आवाज़ उठाई। और इन्होंने आज नहीं, अंग्रेज़ों के ज़माने से पहले से ये आवाज़ उठाते आ रहे हैं। इन्हीं के चलते आज हमारी संस्कृति, हमारी पहचान, हमारा हिंदुत्व, हमारा सनातन सब जीवंत है और जीवित रूप में हमारे और आपके सामने है। भगवान शंकर के ये अवतार माने जाते हैं शंकराचार्य, और शंकराचार्यों को लेकर ऐसा प्रलाप और उनका अपमान बंद होना चाहिए। पहले आप शंकराचार्य की बात सुनिए। इतिहास में ये भी दर्ज होगा कि बहुत बड़ा आयोजन हुआ। इतिहास में ये भी दर्ज होगा कि पौष मास में बिना मुहूर्त के हुआ। इतिहास में ये भी दर्ज होगा कि अधूरे मंदिर में जिसमें प्रतिष्ठा नहीं की जानी चाहिए उसमें प्रतिष्ठा हुई। इतिहास में ये भी दर्ज होगा कि देश के चारों शंकराचार्य उसमें नहीं पधारे। इतिहास में ये भी दर्ज होगा कि सनातन धर्म की वहां पर घोर उपेक्षा की गई। इतिहास में ये भी दर्ज हो गया कि एक जिम्मेदारी वाले पद पर बैठाए गए व्यक्ति के द्वारा शंकराचार्यों का अपमान कराया गया। इतिहास में ये भी दर्ज होगा कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मनोनीत किसी पदाधिकारी के द्वारा हिंदू समाज में फूट डालने वाले बयान दिए गए। ये सब दर्ज होगा। केवल एक चीज इतिहास में दर्ज नहीं होती है, सब कुछ साथ में दर्ज होता है। शंकराचार्य इतने छोटे मोटे पद नहीं होते। शंकराचार्य एक स्थायित्व और बहुत बड़ा पद है। हम और आप किसी भी पाठ्य पुस्तक की एक चैप्टर भी याद नहीं कर पाते। एक कविता, एक श्लोक याद करना मुश्किल होता है। संस्कृत के रूप याद करने में क्या क्या हो जाता है। कितने लोगों को संस्कृत का एक रूप आज देश में याद भी नहीं होगा। ऐसे में शंकराचार्यों के अंदर सभी धर्म ग्रंथ समाहित है, और इतने धर्म ग्रंथ जिसके अंदर समाहित हो, शास्त्र समाहित हो, उसके ऊपर उंगली उठाना हमारे और आपके बस में नहीं है। हम और आप उनका सामना नहीं कर सकते। उनकी विद्वता पर उंगली उठाना तो दूर, उनके किसी भी एक प्रश्न का न हमारे पास जवाब होता है और न आपके पास जवाब है, और आप उनसे मुखातिब होंगे। हमको पूरा उम्मीद है कि 5 मिनट भी उनके सामने आप टिक नहीं पाएंगे, या तो वार्ता में या शास्त्रार्थ में। ऐसे शंकराचार्यों का अपमान देश में हो रहा है, ये बहुत विभत्स है। एक बार पुनः शंकराचार्य की बात को आप सुने। इनको ये कल्पना भी नहीं हो सकती है कि कोई ऐसा भी हो सकता है जिसको भाजपा कांग्रेस से मतलब नहीं है, जिसको अपने धर्म से, अपनी संस्कृति से, अपनी सभ्यता से और अपने देश से मतलब है। इस ऊंचाई तक अभी उनकी सोच नहीं है। अभी उनकी सोच केवल भाजपा और कांग्रेस तक ही सीमित है। ऐसे ही लोग इस तरह की बात बोल सकते हैं। हम ना तो भाजपा के हैं ना तो कांग्रेस के हैं, हम धर्मशास्त्र की बात करते हैं। जब हम गंगा का आंदोलन कर रहे थे तो भाजपा वाले लोग हमारे साथ आकर के खड़े हो जाते थे। क्यों? क्योंकि हम तब कांग्रेस से लड़ रहे थे। जब हम समाजवादी पार्टी से लड़ रहे थे तब भाजपा वाले हमारे साथ खड़े हो जाते थे। जब हम बसपा के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर में आंदोलन कर रहे थे तब ये हमारे साथ खड़े हो जाते थे। अब जब इनकी कमी पे हमने उंगली उठा दी है तो कहते हैं कि साहब ये दूसरी पार्टी का मदद कर रहे हैं। ये उनकी सोच है, लेकिन किसी की सोच से प्रभावित होकर के हम अपना रास्ता नहीं बदल सकते। हमने सनातन धर्म के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। धर्म के नाम पर बात करना भी लोगों के लिए मुश्किल था। आज तो स्वतंत्र भारत में हर कोई सोशल मीडिया पर आकर के अपना ज्ञान दे रहा है, शंकराचार्यों के ऊपर भी टिप्पणी कर दे रहा है। लेकिन एक वक्त ऐसा था कि कोई बोल नहीं पाता था। उस वक्त हमारे यही शंकराचार्य ध्वजवाहक बने, हमारे हिंदुत्व को, हमारी सनातनी परंपरा को यही लेकर आगे बढ़ रहे थे।
चाहे इनको जितनी भी यातनाएं सहनी पड़ी। आप भगवान शिव को मानते हैं या नहीं मानते हैं? हमको नहीं लगता कि कोई ऐसा भी सनातनी होगा जो भगवान शिव को न मानता हो, भगवान शंकर में उसकी आस्था न हो। अगर आपकी शंकर में और भगवान शिव में अगर आपकी आस्था है तो शंकराचार्यों का अपमान बंद करिए। ये शंकराचार्य, ऐसे शंकराचार्य जिनके चलते हमारी सनातनी परंपरा आगे बढ़ रही है और आगे बढ़ती रहेगी। राजनेता जो ये राजनीति करने वाले होते हैं वो अब धर्म की पाठ पढ़ाएंगे। वो इतने बड़े विद्वान हो गए हैं कि वो हमको धर्म और संस्कृति के बारे में वो पढ़ाएंगे और धर्म की बात वो करेंगे। तो क्या हमारे जो धर्म गुरु हैं वो राजनीति करेंगे और जो राजनेता हैं वो धर्म गुरु बन जाएंगे? ये जरा सोचने की बात है। इस पर गंभीरता से विचार करिए और शंकराचार्यों का अपमान तुरंत बंद करिए। शंकराचार्य सामान्य नहीं होते, जीवन खपा देते हैं, विद्वान होते हैं। ये 4 पीठों का जो स्थापना किया था जगत गुरु शंकराचार्य ने, ये मामूली बात नहीं है। 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की और ऐसे व्यक्ति को ऐसे महापुरुषों की अवहेलना, अपमान, ये कैसे हो रहा है? यहाँ सिर्फ एक मंदिर बन रहा है। जगत गुरु शंकराचार्य ने तो 4 पीठों का निर्माण कराया, स्थापना की, 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना की और ऐसे शंकराचार्यों को कुछ भी कहा जा रहा है, ऐसे शंकराचार्यों को अपमानित किया जा रहा है। और हमारे ही जो सनातन की पाठ पढ़ते हैं, जो दिन भर सनातन की बात करते हैं, वही सनातनी आज इस स्तर पर उतर आए हैं कि जो सनातन के ध्वजवाहक हैं, हिंदुत्व के ध्वजवाहक हैं, उन्हीं का अपमान कर रहे हैं, उनको अपमानित कर रहे हैं। ये कैसे हो रहा है? किसी शंकराचार्य ने राम मंदिर का नहीं विरोध किया, भगवान राम का विरोध नहीं किया, राम लला का विरोध नहीं किया। हाँ, शंकराचार्यों ने विरोध किया। शंकराचार्यों ने शास्त्र सम्मत प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो रही है, इसको लेकर उनका विरोध है। ज्योतिष के हिसाब से कार्यक्रम नहीं हो रहा है, इसका वो विरोध कर रहे हैं। शास्त्र का अनदेखी वो कैसे बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि वो शास्त्र के ही हिसाब से चलते हैं। तो ऐसे में उनका विरोध होने लगेगा। शंकराचार्य भगवान न राम का विरोधी हैं, न राम के अयोध्या के विरोधी हैं और न राम मंदिर के विरोधी हैं। अरे जरा सोचिए कि आपके घर तमाम शुभ अवसर पड़ते हैं और शुभ अवसर पड़ते हैं, शादी, ब्याह, कथा, वार्ता, रामायण, तरह तरह के आयोजन होते हैं, जन्मदिन मनाए जाते हैं आपके घरों में और तमाम आपके पड़ोसी आपके घर नहीं आते। कुछ ऐसे आपके रिश्तेदार भी हैं, कुछ ऐसे आपके सगे संबंधी भी होते हैं जो आपके घर नहीं आते। तो क्या आप उनको गाली देंगे, उनका अपमान करेंगे, अपने रिश्तेदारों का ही अपमान करेंगे, अपने भाई बिरादरी का अपमान करेंगे? बहुत सारे भाई बिरादर ऐसे होते हैं जो आपके शुभ कार्यों में शामिल नहीं होते, लेकिन आप अपमान करेंगे उनका। ये तो हमारी संस्कृति नहीं, ये हमारी संस्कृति की परिपाटी नहीं, जैसा कि आज हो रहा है शंकराचार्यों के साथ, और शंकराचार्यों को अपमानित किया जा रहा है। ये कहीं से ये उचित नहीं है, न तो सरकार के लिए उचित है, न हम और आप के लिए उचित है। शंकराचार्य ये देख रहे हैं कि वहाँ शास्त्र सम्मत कार्यक्रम नहीं चल रहा है, नहीं हो रहा है, उनके मन में ऐसी आशंका है, तो वो अपने आशंका के चलते वहाँ नहीं जा रहे हैं। तो इसमें कोई बात नहीं है भाई, किसी को आप बुला रहे हैं, अगर वो स्वेच्छा से आ रहा है तो ठीक है,
अगर नहीं आ रहा है तो इसमें किसी तरह की कोई बुराई नहीं है। अगर नहीं आ रहा है तो ये आपको अधिकार नहीं है कि आप उसकी बुराई करें, आप उसको अपमानित करें, आप उसको गाली दें। ये आपकी परंपरा नहीं होनी चाहिए। ये हमारे देश का हिंदुत्व और हमारी सनातनी परंपरा ये नहीं कहती। और यहाँ तो भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा की बात है। भगवान राम का जब चर्चा चल रहा है तो भगवान राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। तो फिर ऐसे में हमारे इन धर्म गुरुओं का अपमान क्यों हो रहा है? और हमारे जो शंकराचार्य हैं उन्होंने क्या बिगाड़ा है? वो तो शास्त्र की बात कर रहे हैं और शास्त्र के हिसाब से जब काम नहीं हो रहा है तो इसका वो विरोध कर रहे हैं या वहाँ जाने से इनकार कर दिए हैं। अगर वहाँ नहीं जा रहे हैं तो उसमें क्या दिक्कत है? प्राण प्रतिष्ठा का दिन नियत है, प्राण प्रतिष्ठा होगा, उस दिन तमाम आयोजन होंगे, उसका आप आनंद लीजिए। आप सनातन धर्म को मानते हैं तो आप उसका आनंद लीजिए। आप इस तरह के विषयों में न पढ़ें और शंकराचार्यों का अपमान न करें। आपने कभी सुना है किसी धर्म और किसी जाति और किसी संप्रदाय के तरफ से अपने धर्म गुरुओं का अपमान करते हुए? किसी अन्य धर्म के धर्म गुरुओं का इस तरह से अगर अपमान हो जाए तो फिर देखिए, सिर्फ देश में नहीं, दूसरे देश भी उस पर हस्तक्षेप करने लगते हैं, उस पर उंगली उठाने लगते हैं। लेकिन हम और आप इस बात को ध्यान नहीं देते और इतना संकीर्ण हो गए हैं, इतनी संकीर्णता हमारे अंदर आ गई है कि अपने ही धर्म गुरुओं का अपमान करने लगे हैं, उनको कुछ भी बोल दे रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। ये तो आपसे बार बार आग्रह करेंगे, अपने इस YouTube चैनल की तरफ से भी आग्रह करेंगे कि आप धर्माचार्यों का अपमान न करें। धर्माचार्यों का अपमान उचित नहीं है। ये धर्माचार्य हैं, इनके अनुपस्थिति में आपका धर्म खतरे में है, हिंदुत्व खतरे में है। राजनेताओं से आपका के चलते आपका धर्म और आपका हिंदुत्व बरकरार नहीं रहेगा। इन्हीं के चलते आपका धर्म और आपका हिंदुत्व और आपकी संस्कृति और आपकी सनातनी परंपरा अक्षुण्ण रहेगी। राजनेता और नेता आपको आपके धार्मिक व्यवस्था को लेकर आपको इतना सुरक्षित नहीं कर पाएंगे जितना कि हमारे ये धर्मगुरु करते हैं। हम फिर किसी दूसरे वीडियो को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।